9 एंड्रॉयड हिडन सेटिंग जो आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में पता चल जाएगा। नमस्ते मित्रों, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक कोर्स तनुजा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक मेरी ओवर एक्टिंग को बर्दाश्त करने के लिए। पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नंबर 1, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। ये शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि जब हम अपनी स्क्रीन को लॉक रखते हैं तो बहुत सारे नोटिफिकेशन होते हैं, वो लॉक स्क्रीन पे भी दिखते हैं और वो दूसरे लोगों को भी दिख जाते हैं, तो वो नहीं दिखने चाहिए, तो उसको आप बंद कर सकते हो। कैसे? ऐसे। नंबर 2, थर्ड पार्टी एक्सेस। जनरली होता क्या है कि हम बहुत सारे ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, कभी कभी वेले बैठे होते हैं तो सोचते हैं चलो गेम खेल लेते हैं, फिर डाउनलोड करके उस ऐप को भूल जाते हैं और अनइंस्टॉल ही नहीं करते। पर वो ऐप तो हमारी चीज़ों का एक्सेस रखना नहीं भूलता। वेब एक्टिविटी में जाके थर्ड पार्टी ऐप के एक्सेस को आपको हटाना ज़रूरी होता है। तो वेब हिस्ट्री पे जाके जिन जिन ऐप्स ने आपके डेटा का एक्सेस लिया हुआ है, जस्ट रिमूव द एक्सेस। अगर रिमूव नहीं किया तो आपके डेटा का मिसयूज़ हो सकता है, कुछ हैक वैक कर सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, अभी मैं सोच रही थी कि काश मैं इस कैफ़े में जाऊं अपने दोस्तों के साथ, और अभी मुझे फ़ोन पे वही कैफ़े दिख गया। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा फ़ोन हमें पर्सनलाइज एड्स दिखाता है, हमारी बातें सुनता है, हमारी लोकेशन का एक्सेस लेता है, हम पर सारी नज़र रखता है, और इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। डेटा एंड प्राइवेसी में जाके पर्सनलाइज एड्स को टर्न ऑफ कर देना है बस। ड्राइविंग मोड, गाड़ी चला रहे हो, बार बार फ़ोन आ जाता है, उठाना तो पड़ेगा ही ना, पर नहीं उठाना चाहिए भाई, इसलिए ड्राइविंग मोड को भी ऑन रखना चाहिए। If you go to the driving mode setting, so you will see a lot of options. तो अब इसको आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि यू कैन टर्न ऑन दिस ऑटो सेंड एंड डिक्लाइन मैसेज। फ़ोन डिक्लाइन हो जाएगा और एक मैसेज चला जाएगा, और उस मैसेज में आप टाइप कर सकते हो कि आप क्या लिखना चाहते हो। यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन ब्लॉक इन ऐप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स। और अगर आप चाहते हो कि आप ड्राइविंग करते हुए किसी पर्टिकुलर इंसान का ही या पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स या लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स के ही फ़ोन नंबर रिसीव कर पाओ, तो अलाउ कॉल्स फ्रॉम पे क्लिक करके यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज दिस अकॉर्डिंगली। स्मार्ट चार्जिंग, हमारा फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज कर देता है फ़ोन को, पर एक चीज़ आप कर सकते हो अपनी बैटरी की उम्र बढ़ाने के लिए, एज बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये सेटिंग पे जाओगे तो आपको ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको बस ऑन कर देना। कई बार ना हमें फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती है बिना मतलब के, तो इसलिए आप थोड़ा सा अपनी बैटरी का ख्याल रखा करो, तो रात के टाइम आप ये चीज़ें चाहो तो कर सकते हो। परमिशन, तो आपको परमिशन लेनी चाहिए ना, आप लो चाहे ना लो, पर आपके सारे ऐप आपका परमिशन लेते हैं, और इसी तरीके से जो ऐप यूज़ नहीं कर रहे हो उसको, उसकी परमिशन को और उसकी एक्टिविटी को पॉज कर दो या फिर बंद कर दो जब आप उस ऐप को ना चला रहे हो। हम सबने अपने फ़ोन में ऑटोफिल ऑन किया होता है, क्योंकि बार बार इतने सारे वेबसाइट, हर जगह पे अलग अलग पासवर्ड कहाँ याद रहते हैं। ज़रूरी है ऑटोफिल, पर अगर आपका फ़ोन किसी के हाथ में चला गया, अगेन मिसयूज़ हो सकता है, तो बायोमेट्रिक लगाना ना भूलें। ऑटोफिल सेटिंग पे जाके click on autofill with Google and then preferences. उसके बाद you have to turn on authenticate with biometrics before filling in passwords. Authenticate with biometrics before filling in payment card details. इसको भी turn on रहने देना है। नोटिफिकेशन कई बार इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना, अगर आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप का नोटिफिकेशन ऑन है तो सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप ग्रैन्युलर लेवल पर भी नोटिफिकेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेट्स से कि मुझे किसी सर्टेन ऐप के कुछ नोटिफिकेशन ऑन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इसको अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकती हूँ। उस ऐप के नोटिफिकेशन आप कम्प्लीटली ऑन रख सकते हो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि UPI ऐप्स एक्सेट्रा। नंबर 9, UPI से पेमेंट करते समय हमें बार बार अपना UPI ऐप ओपन करना होता है, बट समटाइम दिस इज़ अ बिट टाइम कंज्यूमिंग, और कई बार हम बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, तो इसका भी एक शॉर्टकट बताती हूँ। जिस ऐप से आप
पे करने वाले हो, लेट्स से कि गूगल पे, इस पर क्लिक करोगे और ऊपर स्कैनर आपको दिख जाएगा सबसे ऊपर ही, इस पर क्लिक कर लेना और ये स्कैनर फटाफट से खुल जाता है।